यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम आह्वान करते हैं, वैसे हमारे जो 8 लाख बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं, आपकी आवाज हम बिहार विधानसभा में उठाएंगे। बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब से रिजल्ट आया है तब से बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। लगातार इस बात पर लोगों को अभी भी उम्मीदें नहीं हो रही है कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जिसके बाद जो सियासत है वो अब एक दूसरे पर पलटवार भी करते नजर आ रही है। हालांकि 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गांधी मैदान में सभी के नियुक्ति पत्र को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चेतावनी दे रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं रिजल्ट जो आई है उसकी जांच की जाए। और साथ ही साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक और बात कही है, कहा है कि जो बिहार के बच्चों की बात की जाती है वो अब बिहारियों की नहीं सुनते, यानी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि हम अन्य राज्यों को नौकरियों क्यों बांटे जबकि हमारे बिहार में रोजगार की जरूरत है। बिहार में भी जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप सुनिए। ये तो शर्म की बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। रही बात लड़ने झगड़ने जहाँ का बात है, उन्होंने ही कहा। हम लोग कहते हैं डोमिसाइल नीति होनी चाहिए, सन ऑफ द सॉइल की नीति है, धरती पुत्र की बात कही जाती है। अगर हमारे बच्चे भूख मरे, हमारे बच्चे वोट दें और दूसरे को लोग आके नौकरी करे, ये कहाँ की बात है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे, इसका जवाब उनके पास क्या है? दूसरी बात, जो टीचर्स अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में भी हम लोगों ने उनको कहा है कि साहब हम लोग भी नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे, आप लोग भी बहुत से लोग भरते होंगे, तो नौकरी के लिए इंटरव्यू बुलाया जाता है, उसके पहले उनके फॉर्म की समीक्षा की जाती है और फॉर्म अगर गलत पाई जाती तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों हजारों वैसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति हो रही है और उनका आवेदन पत्र सुधारा जा रहा है। ये कहाँ की बात है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस बात है। तो इस तरह से ये थोटी दलील दे रहे हैं और इसमें राजनीतिक मंशा कहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के जितने लोग यहाँ पर हैं, करीब करीब जो अपॉइंटमेंट हुआ है 50% ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के हैं। इसका मतलब है कि जदयू के हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस बहाने लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को लाइज करना चाहते हैं। राजनीतिक चक्र के चलते हमारे के हजारों लाखों युवाओं का जीवन वो बर्बाद कर रहे हैं। इस पर हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसका जवाब उनके पास क्या है? पत्र लिखे थे वाले जी, क्या उसका कुछ जवाब आया? जी पत्र लिखे थे? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हमने अनुरोध किया है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाए कि जो गड़बड़ियाँ हुई है टीचर अपॉइंटमेंट में उसको सुधार दिया जाए, या आगे की बात जो नियुक्ति करने की भी बात है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट शायद निकाली गई है, आवेदन मांगने की बात आ रही है। तो एक तरफ गड़बड़ बात हो रही है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नियुक्त हो रहे हैं और ख़ास करके बिहार के बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है। यहाँ के बच्चे अगर बहाल होते हैं, काम करते हैं किसी प्रकार में, तो हमको कुछ नहीं करना है, वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं और बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है, ये हम समझते हैं कि बिहार के किसी नवयुवक को सहन नहीं करना चाहिए और इसके लिए जरूर प्रतिकार करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान।